लगाएंगे सच्चाई का पता और दिखाएंगे रजत को असली सीसीटीवी फुटेज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम किसी के प्यार में आ चुका है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ पर एक तरफ अब तारा ने इतने गंदे गंदे आरोप लगाए हैं सभी पर, और उसके बाद भाग्यश्री यानी कि भाई रजत की जो मोम है उसने भी कह दिया है कि बस अब बहुत हो गया, सभी अपनी सही के ऊपर मैं तेरी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी अब मैं। और यहाँ पर जो है सभी का हाथ पकड़ के धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। तो वहीं पर ऊपर से ईशा और शांतनु जो आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सभी को उन्होंने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। जहाँ पर अब ईशा बोलती है कि यह क्या बदतमीजी है, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वहीं पर अब जो है भाग्यश्री कहती है कि नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी, लेकर जाओ अपनी बेटी को। पनौती है पनौती, और ये पनौती हमको एक मिनट भी अपने घर में नहीं चाहिए। जहाँ पर अब ईशा बोलती है कि पनौती ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या, तुम्हारी तो बहू है, रजत की बीवी है और सई की माँ लगती है। ये जब सई की कस्टडी चाहिए थी तुम सबको तो तुम इसके पीछे पीछे घूम रहे थे, और अब क्या तुम मेरी बेटी को घर से बाहर निकालोगे। मैं खुद ही अपनी बेटी को लेके जाऊंगी, उसका घर है उसके अपने घर में रखूंगी, जरूरत नहीं है तुम्हारे पास रखने की। तो वहीं पर दूसरी तरफ जहां भाई ईशा बोलती है पर आखिर हुआ क्या है, जहां पर भाई अब सभी तो कुछ बोलती ही नहीं है, उसके अंदर तो हिम्मत नहीं होती है क्योंकि ईशा को दोबारा से पैनिक अटैक आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जहां पर सभी तो कुछ नहीं बोलती है और तारा बोलती है कि मैं बताती हूँ ना क्या हुआ है। जहाँ पर अब वो पूरी बात बताती है तारा। तो वहीं पर अभिषा बोलती है कि अगर मेरी बेटी ने कहा है कि इस आदमी ने मेरी बेटी के साथ मोलेस्टेशन किया है तो भाई किया है, अगर उसने कोई बात बोली है तो वो बोली है, अगर वो किसी बात के खिलाफ लड़ रही है तो वो गलत नहीं है। दोस्तों रजत तो कुछ नहीं बोलता है, और यहाँ पर ईशा शांतनु जब रजत की तरफ देखते होते हैं तो यहाँ पर रजत की जो निगाहें हैं नीचे झुकी होती है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, बस कहता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम धीरे धीरे उसे दूर कर देंगे। हम अंदर जाके वापस से बात करते हैं। जहाँ पर ईशा मना कर देती है और बोलती है कि चल बेटा, जहाँ भी मना करती है तो वहीं पर अभिषा तूने उस दिन भी बोला था ना, उस दिन तू अपनी बेटी के लिए रुकी थी मगर अपनी बेटी के लिए नहीं रुक सकती। अगर उस दिन तेरे को अपने साथ ले गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जहाँ पर ईशा और शांतनु तो सभी को ले जाते हैं तो वहीं पर अब रजत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर भाई सभी के जीजा रजत को बहुत सुनाते हैं और बोलते हैं लानत है तुझ पर, अभी तक तू पहचान नहीं पाया है सभी को। तू पुलिस स्टेशन में सभी से लड़ रहे थे तो मुझे लगा कि कोई तो है जो सभी के साथ खड़ा है हमेशा के लिए, मगर घर आते ही तुम भी बदल गए, तुमने सभी का साथ नहीं दिया। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि भाई सभी इस तरीके की लड़की नहीं है। जहाँ पर तो अब कुछ नहीं बोलता है तो वहीं पर दूसरी तरफ अब अमन जो है वो पहुंचता है आहाना के लिए सूप और दवाई लेकर। जब उसे पता चलता है मिलन उसे सुनाने लगती है, बिना मतलब की बात बोलने लगती है कि तुम इतने भोले भी मत बनो, तुम्हें सब कुछ पता है रजत भाई, जीजू ने मेरी दीदी को कैरेक्टरलेस कहा है और क्या क्या हुआ है मेरी दीदी के साथ। दोस्तों अमन कहता है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वहीं पर अब सारी बातें जब उसको पता चलती है तो उसके बाद अब अमन डिसाइड करता है कि भाई जिगर का भांडा फोड़ कर रहेगा, जिगर को सबके सामने एक्सपोज करके रहेगा। जहाँ पर अब अमन मिलन के साथ मिलेगा और जिगर को एक्सपोज करेगा। अगर दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि जिगर जल्द से जल्द जो है एक्सपोज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें और बाकी के अपडेट को जानने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।